हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को पहचाना जाता है कि अगर कोई दो स्ट्रक्चर हो तो कैसे उसके स्टेबिलिटी को पहचानेंगे। उसमें एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि उसके अगर मान लो कि दो आपके पास स्ट्रक्चर हैं तो जिस स्ट्रक्चर के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उसे ही हम लोग स्टेबल मानेंगे। लेकिन आप आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। तो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को हम लोग एम इफ़ेक्ट भी बोलते हैं और द मेसोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस इफ़ेक्ट और आर इफ़ेक्ट। हम लोग मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लें आप लोग। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड कॉमा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र टुवार्ड्स सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देन द ऑब्जर्व इफेक्ट इज़ कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी कंजुगेशन सिस्टम में किसी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र किसी पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का या नेगेटिव चार्ज का, तो क्या होता है एक इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि जब भी मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होगा तो वो किसी कंजुगेशन सिस्टम में ही होगा। जब तक कंजुगेशन सिस्टम नहीं रहेगा और रेजोनेंस होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कंजुगेशन सिस्टम होगा तभी उसमें रेजोनेंस होगा, तभी उसमें मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CS, CS डबल बॉन्ड CH, और हमारे पास क्या है एक NH2 है ग्रुप, और इस NH2 के पास क्या है लोन पेयर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक कंजुगेशन सिस्टम है पाई सिग्मा लोन पेयर। तो अगर ये ग्रुप, ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, अगर अपना लोन पेयर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दे इस कंजुगेशन सिस्टम में, तो इसके थ्रू जो इफ़ेक्ट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अब देखिए हमारा जो NH2 है ये अपने लोन पेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है इस कंजुगेशन सिस्टम में, तो इस NH2 को हम लोग बोलेंगे प्लस M ग्रुप। और ये सभी जो है इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन कंजुगेशन इज़ प्रेजेंट। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई सिस्टम क्या होगा, कंजुगेशन में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका हम लोग RS निकाल सकते हैं कि जैसे ही ये अपना लोन पेयर यहाँ दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी प्रकार आप अगर देख सकते हैं कि एक और एग्जांपल हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले रहा है, और चूँकि कंजुगेशन है और रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक हमारा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम एक पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एम इफेक्ट। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ही कहलाता क्या है, एम इफेक्ट कहलाता है। अब देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं पहले से ही कि इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, और एम इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट अकर्स थ्रू रेजोनेंस, यानी कि जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा इसका मतलब रेजोनेंस भी होगा। इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। हम लोग जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता था कि वो होता था कि आपका वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, लेकिन जब मेसोमेरिक इफेक्ट किसी के भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स, कि मेसोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्लस एम इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम को हम लोग ऑल्सो एक और नाम से जानते हैं आर प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट तभी समझेंगे जब उस पूरे सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, और माइनस एम इफेक्ट तभी समझेंगे हम जब उस पूरे सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्लस एम इफेक्ट होता क्या है। When a group is completely transfer lone pair of electron to a conjugated system through resonance, the group is known as plus M group and the effect is called प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। मतलब वैसा ग्रुप जो अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पाई के इलेक्ट्रॉनों को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दे उस कंजुगेटेड सिस्टम में थ्रू रेजोनेंस, तो उस
उससे जो इफेक्ट उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, और जो ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र देगा उसे बोलेंगे हम लोग प्लस एम ग्रुप। ठीक है, तो प्लस एम ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं जो प्लस एम एफ होते हैं ग्रुप। जैसे कि देखिए जी के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब होता है ग्रुप, और कोई भी लोन पेयर हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जैसे कि हेलोजेंस OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, ये सारे जो हैं वो प्लस एम ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक CH2 है, डबल बॉन्ड CH से सिंगल बॉन्ड Y पे लोन पेयर। अगर ये Y लोन पेयर ट्रांसफ़र कर देता है इस कंजुगेशन सिस्टम में तो वो कहला जाएगा प्लस एम ग्रुप। ठीक है, उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग माइनस एम इफेक्ट की। When a group completely takes out a pi electron pair from a conjugated system through resonance, the group is known as minus m group and the effect is called minus m effect। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंजुगेशन सिस्टम हो, अगर उस कंजुगेशन सिस्टम से रेजोनेंस के थ्रू अगर वो फंक्शनल ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप, और उससे जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मेरा नाइट्रो कंपाउंड है। तो ये जैसे ही नाइट्रो है तो ये ऑक्सीजन इस पाई के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिविटी आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिविटी आएगा तो ये पाई वाला बॉन्ड है जो अपना इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच रहा है, ये ग्रुप खींच रहा है, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा वो कहलाएगा माइनस एम ग्रुप, और उससे जो इफेक्ट एग्जर्ट होगा उसे बोलेंगे हम लोग माइनस एम इफेक्ट। हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं माइनस एम ग्रुप के कि कैसे पहचानेंगे। जैसे कि देखिए किसी कंजुगेशन सिस्टम इसे मानते हैं X डबल बॉन्ड Y, और इससे अगर जुड़ा हुआ है COOH, CHO, CO, CN, NO2, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनाया जाए कुछ एग्जाम्पल को। सपोज देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक रिंग से जुड़ा हुआ है NH2। अगर ये NH2 डोनेटिंग है, और आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखिए ये NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे OH है और OH क्या है, डोनेटिंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस एम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। अब ये थायो अल्कोहल से जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि कंजुगेशन सिस्टम में खींचेगा, तो ये भी कहलाएगा क्या, प्लस एम कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए NHR है, इस N के पास भी लोन पेयर है और ये भी अपना लोन पेयर यहाँ देना चाहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये रिंग उससे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसका मतलब ये डोनेटिंग हो गया है ग्रुप। और जब डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे और डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी कंजुगेशन सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कहलाएगा प्लस एम ग्रुप। उसी प्रकार आप CHO को देख सकते हैं, तो CHO क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो ये अपने इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसीलिए यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो माइनस एम इफेक्ट, और ग्रुप कहलाएगा माइनस एम ग्रुप। उसी प्रकार आप देख सकते हैं COOH है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस एम ग्रुप। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, ये भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पे के भी क्या हो जाएगा, माइनस एम। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे है OCH3, यानी कि O के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इस कंजुगेशन सिस्टम को देना चाहेगा, तो ये पूरा कहलाएगा प्लस एम ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए एक ईस्टर कंपाउंड जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग के बॉन्ड को ही ये अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड उधर खींचना चाहेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस एम। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि इस NH के पास क्या है, लोन पेयर है, और हम लोग जान चुके हैं कि NH क्या होता है, प्लस एम ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देना चाहेगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट। अब देखिए दो और एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही
बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि जिस इस तरह से आपको अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि अगर कोई रिंग हो बेंजीन रिंग, उसके ऊपर PS3 हो, तो ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिविटी देख करके सीधे समझ गए कि ये प्लस है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो -m इफेक्ट होगा। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल आपके पास है NH3। अब NH3 है तो इस N के पास ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप नहीं समझेंगे कि यहाँ पे +m हो रहा है कि -m हो रहा है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इस N के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यहाँ पर ना कोई मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी कि ना +m होगा ना -m होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -I ग्रुप होगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास बेंजीन से कोई सेल जुड़ा हुआ है, और तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चूँकि हम लोग हैलोजन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, चूँकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी आपको क्या लग जाएगा, -m ग्रुप। तो आज आप सीख लिए हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, और कल एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से आएंगे। थैंक यू।